Then if we talk about the system change versus mindset change, we also need to discuss it, which comes first. जब भी कोई मेजर पेपर लीक अगर होती है तो कॉमन रिएक्शंस जो हैं वो इमर्ज होते हैं. एक ग्रुप जो है वो कहता है कि जो पीपल है दे नीड बेटर वैल्यूज एंड इथिक्स, एंड अनदर ग्रुप जो है वो कहता है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमें ब्रोकन देखने को मिलता है. इट्स बोथ ही जो पर्सपेक्टिव्स हैं यहाँ पे ट्रू देखने को मिलता है, बट इट एड्रेस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम. वन फोकसेस ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोकसेस ऑन सोसाइटी. सो बोथ हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं, बट ये ऑपरेट करते हैं ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम स्केल्स. जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है इट मीन्स इम्प्रूव करना रूल्स, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क्स को इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. सो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एवरी इंडिविजुअल कि वो एक्ट करे हॉनेस्टली, जो गोल है यहाँ दैट इज़ टू क्रिएट सिस्टम जहाँ चीटिंग जो है दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और नियरली इम्पॉसिबल. जैसे देयर शुड बी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डिजिटल क्वेश्चन पेपर्स. जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मस्ट एनक्रिप्टेड रहने चाहिए फ्रॉम द मोमेंट they are created until the moment they are being opened at the examination centers. So खाली authorized systems जो है वो able होनी चाहिए कि वो उन पेपर्स को डिक्रिप्ट करे at the predetermined time. और अगर कोई इंटरसेप्ट मतलब करेगा भी फाइल को, वो जो इंफॉर्मेशन होगी दैट वुड रिमेन अनरीडेबल, मतलब वो उस इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता है थ्रू एंड टू एंड इंक्रिप्शन. सो इससे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ग्रेटली रिड्यूस होते हैं फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस. या देयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एजेंसीज, बिकॉज बहुत सारी एग्जामिनेशन बॉडीज़ जो हैं वो करंटली इन्वेस्टिगेट करते हैं अपनी उन फेलियर्स को. इससे ऑल्सो कंसर्न्स क्रिएट होते हैं अबाउट द इम्पार्शियलिटी. जैसे अगर हम बहुत सारी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एजेंसीज़ की बात करें सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज NTA, JKSSB और अदर रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, वो मस्ट रेगुलरली इंस्पेक्ट करने चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम्स को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, पेपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स को, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी को, एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल्स को. सो जो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है दिस में ऑल्सो इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस. देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. जैसे अगर पेपर लीक्स हैं दिस रिजल्ट ओनली इन डिलेड इन्वेस्टिगेशंस और माइनर पनिशमेंट्स. जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होंगे वो कंटिन्यूसली ऑपरेट करेंगे बिकॉज जो उनके प्रॉफिट्स हैं दे आउटवे द रिस्क्स. सो स्ट्रॉन्गर मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए जैसे नॉन बेबल ऑफेंसेस फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक कंस्पायरेंसीज, या सबसिस्टेंशियल फाइनेंशियल पेनल्टीज, या confiscation of legal earnings, या speedy investigation and fast track trials. So जो स्ट्रॉन्ग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है इसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट शुड बी सिंपल कि जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है चीटिंग का दैट शुड ड्रामेटिकली दैट इज नो लॉन्गर वर्थ अटेम्प्टिंग. ठीक. इसके अलावा कई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन सिस्टम्स, कल्चरल वो ऑल्सो फोकस करते हैं ऑन सिस्टम्स, बट जो कल्चरल चेंज है दैट ऑल्सो फोकसेस ऑन कैसे सोसाइटी थिंक करते हैं अबाउट सक्सेस, इथिक्स एंड कैरियर चॉइसेस. सो कल्चरल माइंडसेट चेंज जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं. एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मच स्लोअर बिकॉज इट इन्वॉल्व चेंज करना लोगों के बिलीव्स को, या पास डाउन करना मतलब आइडियाज़ को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और थ्रू फैमिली, स्कूल्स एंड कम्युनिटीज़. एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनको देखा जाता है एज सेफेस्ट एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड कैरियर ऑप्शन एज वी हैड डिस्कस्ड. सो ये जो परसेप्शन है दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज कई जॉब्स जो हैं वो ऑफन प्रोवाइड करते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है वो ऑफन प्रोवाइड करते हैं स्टेबल इनकम, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स या सोशल प्रेस्टीज. हाउएवर जब सोसाइटी जो है व्हेन इट बिगिन्स टू बिलीव दैट कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है दिस इज़ ओनली द रेस्पेक्टेबल पाथ, सो कंपटीशन जो है वो एक्सट्रीमली इंटेंस बनते हैं. एंड यंग पीपल जो हैं वो ऑफन इग्नोर करते हैं इक्वली वैल्यूबल अपॉर्चुनिटीज़ इन एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, प्राइवेट इंडस्ट्री, रिसर्च और सेक्युलर ट्रेड्स. सो जब हमारा जो यूथ है जब वो डाइवर्सिफाई करेगा अपनी कैरियर एस्पायरेशंस को, इससे उनका जो अनहेल्दी प्रेशर है वो रिड्यूस हो सकता है.
especially on the small number of examination. And another important cultural shift is that involves redefining the success. So instead of asking only did I get selected or क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, जो सोसाइटी है दैट शुड आस्क क्या मैं सिलेक्ट होगा फेयरली. सो सेलिब्रेट करना हॉनेस्ट अचीवमेंट को वाइल कंडेमनिंग डिसहॉनेस्ट शॉर्टकट्स, इससे ऑल्सो स्ट्रेंथ होते हैं इथिकल स्टैंडर्ड्स ओवर टाइम. सॉरी. और जब करप्शन जो है जब इसको सोशली रिजेक्ट किया जाता है रादर देन क्वाइटली टॉलरेटेड, जो फ्यूअर इंडिविजुअल्स हैं दे फील जस्टिफाइड इन पार्टिसिपेटिंग इन इट. सो स्कूल्स कॉलेजेस एंड जो कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाने चाहिए जो कि एक्सपोज करेगी स्टूडेंट्स को टू वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशंस फ्रॉम एन अर्ली एज. और अगर हमारे स्टूडेंट जो है वो देखते हैं मल्टीपल पाथवेज टू सक्सेस, दे आर लेस लाइकली टू विव एन एग्जामिनेशन as only chance at a meaningful future. So to reduce this all or nothing mindset, it can gradually decrease the desperation. And जो one of the most important distinction है that is the institutional reforms जो है वो happen हो सकते हैं relatively quickly. जैसे गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेंथ करने चाहे साइबर सिक्योरिटीज़ को, इम्प्रूव करने चाहे एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स को, वो इंट्रोड्यूस करने चाहे इनक्रप्शन सिस्टम, वो एस्टेब्लिश करने चाहे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स एक्सेट्रा. सो विद इन मंथ्स इफ देयर इज सफिशिएंट पॉलिटिकल विल देन जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं दे मे हैपन रिलेटिवली क्विकली. ठीक. एंड एज वी हैव डिस्कस जो कल्चरल चेंज है इट आल्सो टेक्स मच लॉन्गर टाइम बिकॉज चेंज करना सोशल एटीट्यूड्स को अबाउट हॉनेस्टी, कैरियर प्रेस्टीज, फैमिली एक्सपेक्टेशन और about definitions of success, it cannot happen only through one law or one policy, but इसके लिए also ज़रूरत पड़ती है years of education, public awareness and generational change, जिसमें पेरेंट्स, टीचर्स और जो मीडिया एंड सोसाइटी है वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल. सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडिया जो है दैट इज़ कि हम वेट नहीं कर सकते हैं फॉर मिलियंस ऑफ पीपल टू बिकम परफेक्टली हॉनेस्ट बिफोर सिक्योरिंग एन एग्जामिनेशन सिस्टम. हर एक सोसाइटी में हमें बहुत हॉनेस्ट इंडिविजुअल्स, डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं. सो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मस्ट देयरफॉर डिज़ाइन किया जाना चाहे विद दिस रियलिटी इन माइंड. एंड एक वेल डिज़ाइंड सिस्टम जो है दैट डज नॉट डिपेंड सोली ऑन द पर्सन morality. So instead it minimizes opportunity for wrongdoing through strong procedures, technology and transparency and accountability. Think of it like a bank. Bank जो है it does not leave violators unlocked simply because they expect everyone to behave ethically, but rather वो install करते हैं valid surveillance cameras, biometric access alarms या multiple authentication layers and strict legal penalties. So ये जो measures हैं these measures do not assume कि जो people हैं they are dishonest, but ये recognize करते हैं कि जो systems हैं उनको must protect किया जाना चाहिए against the possibility of dishonesty, and examinations जो हैं वो follow करने चाहिए same principle को. So this is how जो examinations हैं they also must follow the same principle like bank. एंड एक सिस्टम चेंज जो है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं माइंड सेट को, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चेंज जो है वो ऑल्सो एनकरेज करते हैं कल्चरल चेंज को. जब पीपल जो है व्हेन दे रियलाइज दैट कि जो लीक पेपर लीक है दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल, एंड जो डिजिटल सिक्योरिटी है दैट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, एंड इन्वेस्टिगेशन जो है दे आर स्विफ्ट, एंड कन्विक्शन जो है दे आर सर्टन, एंड पेनल्टीज जो है दे आर सर्व. सो इंसेंटिव जो है टू cheat that ultimately decreases dramatically. And over time fewer people जो है they attempt corruption because वो recognize करते हैं कि जो risks हैं they far outweigh the rewards. So इससे एक culture जो है वो ultimately strength होता है जहाँ honesty जो है that becomes the rational and expected choice. So स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो शेप करते हैं बिहेवियर, एंड रिपीटेड हॉनेस्ट बिहेवियर जो है वो ग्रेजुअली शेप करता है कल्चर को. सो हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सोसाइटी, बिकॉज सिस्टम चेंज एंड माइंड सेट चेंज जो है
दे आर नॉट द कंपीटिंग आइडियाज़, बट वो ये बड़े रीइंफोर्स करते हैं एक दूसरे को। जैसे सिस्टम रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं फेयरनेस थ्रू टेक्नोलॉजी, लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड माइंडसेट रिफॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट करता है फेयरनेस थ्रू एथिक्स, एजुकेशन एंड सोशल वैल्यूज़। एक प्रोटेक्ट करता है इंस्टीट्यूशंस के, एंड अदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी को टुगेदर, जो कि क्रिएट करता है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन। सो पेपर लीक क्राइसिस जो है इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है थ्रू मॉरल अपील्स एलोन और थ्रू टेक्नोलॉजी एलोन, बट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें नेसेसरी देखने को मिलता है, जो कि आकर हो सकते हैं ऑन डिफरेंट टाइम लाइन्स। सो गवर्नमेंट जो है उनको ऑल्सो स्ट्रेंथ करना चाहे एग्जामिनेशन, सिक्योरिटी, लॉस, ऑडिट्स एंड टेक्नोलॉजी को विद इन मंथ्स। वायरस जो पीपल हैं दे ऑल्सो नीड टू चेंज देयर social attitudes towards success, ethics, careers, choices that takes many years or even generations. Therefore, जो first priority देनी चाहिए that should be to build a secure, transparent and accountable examination system. And जब भी cheating जो है when it becomes technically difficult and legally risky, जो incentives हैं for corruption that will ultimately decline. सो इससे जो सोसाइटीज़ हैं वो ग्रेजुअली एक्सेप्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक।